दिल्ली में बारिश ने तोड़े कई सारे रिकॉर्ड्स। 10 जुलाई 2003 के बाद सफदरजंग में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा बारिश। दिल्ली के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। प्रगति मैदान के टनल में भरा पानी। दिल्ली के रफी मार्ग, रायसीना रोड और कर्तव्य पथ पर जल भराव के दृश्य। यातायात प्रभावित, लोग परेशान। कनॉट प्लेस की दुकानों में घुसा बारिश का पानी। सड़कें बनी तालाब, पैदल चलने वाले लोग परेशान। दिल्ली की श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी का बारिश से बुरा हाल। बारिश के बाद टूटा नाला, कॉलोनी के लोग दिक्कत में। दिल्ली में भारी बारिश के कारण तिलक मार्ग पर लगा भारी जाम। कई घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते यातायात प्रभावित हुआ। फिरोजशाह रोड से आई जल भराव की तस्वीरें। दिल्ली का अकबर रोड पर भी बारिश के पानी से हुआ सराबोर। झमाझम बारिश से सड़कें बन गई तालाब। दिल्ली में हुई भारी बारिश से कार पर गिरा पेड़, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में हुई बारिश से बाजारों को हुआ लाखों का नुकसान। नॉर्थ दिल्ली की कमला नगर मार्केट में दुकानों में ही घुस गया पानी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जोरदार बारिश, जगह जगह जल जमाव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात। मुंबई के ठाणे में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड में 9 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने किया सचेत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जोरदार बारिश, लोगों को हो रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। झमाझम बारिश का आनंद लेते नजर आए लोग। रुड़की की लगातार तेज बरसात से नदी में बाढ़ जैसे हालात। लोगों से प्रशासन ने की सावधान रहने की अपील। बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 2 सड़कों में लैंडस्लाइड से यातायात ठप। रोहतक में बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। सड़कों और गलियों में जमा हुआ कई फीट पानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में हुआ जल जमाव। मुरादाबाद में बारिश के चलते गिरी जर्जर दीवार। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार हो रही भारी बारिश। लोगों को घरों से बाहर निकलने में हो रही परेशानी। नैनीताल जिले में 42 mm बारिश की गई रिकॉर्ड। भूस्खलन की वजह से 23 सड़कें बंद। कोटद्वार में आबादी के बीच से बहने वाली पनियाली नदी उफान पर। लोगों में डर का माहौल। जैसलमेर में 3 घंटे से ज्यादा हुई बारिश ने मुश्किल किए हालात। अस्पतालों में भर गया पानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लंबे इंतजार के बाद हुई झमाझम बारिश। सड़क और बाजार बने तालाब। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के कई इलाकों में भूस्खलन। पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। श्रीनगर के T1 और T2 सुरंगों के पास भूस्खलन, यातायात बाधित। चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर। चमोली में भारी बारिश के बीच में बद्रीनाथ यात्रा जारी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से दी परियोजनाओं की सौगात। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित। 24,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर को दी ईएसआईसी हॉस्पिटल की सौगात। 30 बेड से लैस है हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। बीकानेर भिवाड़ी बिजली ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को एड्रेस किया। हम कनेक्टिविटी को बना रहे हाईटेक, इससे राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ये कहा प्रधानमंत्री ने। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में बोला विपक्ष पर हमला। कहा हम दिल्ली से योजनाओं का पैसा भेजते हैं, यहां कांग्रेस का पंजा झपटा मार देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस का एक ही मतलब, लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इस झूठ की राजनीति का शिकार हुए राजस्थान के किसान। कांग्रेस का एक ही मतलब है, लूट की दुकान, झूठ का बाजार। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान सबसे आगे। यहां रक्षक ही भक्षक, बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1। बीकानेर के नौरंगदेसर में योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइकिल सवारों के साथ सभा स्थल तक पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तेलंगाना का भी दौरा। वारंगल में भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारंगल की एक गौशाला का निरीक्षण किया। गाय को अपने हाथ से चारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। 6100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हाईवे प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने काजीपेट में रेलवे उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारंगल में रैली को एड्रेस किया। केंद्र सरकार के विकास कार्यों को मंच से गिनवाया। सड़कों के विकास को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पूरे देश में बिछ रहा अच्छी सड़कों का जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तेलंगाना की आर्थिक गतिविधियों की तारीफ। कहा नए लक्ष्य के लिए बनाने होंगे नए रास्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को घर के पास स्वरोजगार के अवसर मिलने की बात कही। बोले मेक इन इंडिया से रोजगार के अवसर बढ़े। हिसार की बेटी मीनू ने हासिल की बड़ी कामयाबी। 21,247 फीट चोटी को फतेह कर बढ़ाया देश का नाम। बंगाल पंचायत चुनाव में खूनी हिंसा जारी। बीजेपी और टीएमसी ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप। जेपी नड्डा ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से ली जानकारी। हिंसा में अब तक कई लोग गंवा चुके जान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का अमित शाह को पत्र। शाह को पत्र में लिखा, बंगाल में लोकतंत्र बचाने के लिए केंद्र दखल दे। बंगाल हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के मन में कोई ममता नहीं। मैं पूछना चाहता हूं वो सो कैसे सकती हैं। अनुराग ठाकुर ने ममता पर निशाना साधकर कहा, आज बैलेट पर बम बारूद हवा हो गया। 12 लोग मर चुके हैं। ये है ममता बनर्जी की सत्ता की भूख। कड़ी सुरक्षा के बीच में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए डाले गए वोट। दोपहर 3 बजे तक 51% से ज्यादा हुआ मतदान। मतदाताओं में पंचायत चुनाव को लेकर दिखाई दिया उत्साह। दक्षिण 24 परगना में सुबह से ही लगी कतारें। नंदीग्राम के पूर्व मेदिनापुर में भी हुआ मतदान। प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र में वोटिंग। कूच बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से मतदान केंद्र पर जुटे मतदाता कतारों में लगकर डाले अपने वोट। मुर्शिदाबाद में मतदान केंद्रों पर दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्रीय बल के जवान मौके पर दिखे। हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने कहा, राहुल गांधी की कोई गलती नहीं। न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सीएम सुक्खू ने कहा, न्यायालय ने राहुल को दोषी ठहराया, लेकिन जनता के दिलों में राहुल की अलग पहचान। पटना में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, जून में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लगी बोली। बिहार की स्थिति ठीक नहीं। तेजस्वी घूम रहे विदेश। राज्य में आदिवासी संगठनों ने एमपी की सीधी घटना और यूसीसी को लेकर जताया आक्रोश। बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध। ग्रेटर नोएडा में बिना वीजा के सरहद पार कर अपने प्रेमी से मिलने आई पाकिस्तानी लड़की सीमा जमानत पर रिहा होकर पहुंची घर।